सभी दोस्तों को नमस्कार। YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज फिर से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के हल का अस्तित्व है या नहीं है, और वो पता लगाएंगे हम श्रीधर आचार्य सूत्र की सहायता से। और यदि अस्तित्व है तो श्रीधर आचार्य सूत्र की सहायता से हम मूलों को ज्ञात करेंगे, द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करेंगे दोस्तों। और अपना जो चैप्टर है वो 3.4 चल रहा है। आज हम 3.4 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यदि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो श्रीधर आचार्य सूत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। हम आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे कि श्रीधर आचार्य सूत्र क्या था। एक बार हम रिवाइज करेंगे। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो दोस्तों आपको याद आ रहा होगा, ax² प्लस bx प्लस c = 0 था। ये अपना द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0 होता है। और इसको पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से जब हमने सोल्व किया था तो इसके जो मूल निकल कर आए थे वो x बराबर क्या थे, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आपको ABC की वैल्यू पता होते ही आप डायरेक्ट इस समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे A क्या है, x² का गुणांक है, और B x का गुणांक है, और C क्या है, अचर पद है। अब आप देखोगे ये जो फार्मूला होता है इसी का नाम क्या है, श्रीधर आचार्य सूत्र है। इस फार्मूले का नाम ही क्या है, श्रीधर आचार्य सूत्र है। आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। यदि आपको आगे बढ़ना है बहुपद में तो आपको ये फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा दोस्तों। इस फार्मूले की सहायता से हम चेक करेंगे कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो मूलों के अस्तित्व के लिए जो ये वर्गमूल के अंदर जो आ रहा है b² - 4ac, यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी की सहायता से हमें पता लगता है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। b² - 4ac को हिंदी में हम विविक्त कर बोल सकते हैं, और इसको इंग्लिश में डिस्क्रिप्टर के नाम से जानते हैं। इसको D लिख सकते हो आप दोस्तों। यदि b² - 4ac कौन सा, ये अंडररूट के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी बात कर रहे हैं हम, b² - 4ac की। यदि इसका मान 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा आने का मतलब ऋणात्मक आ जाए, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। और यदि इसका मान 0 या 0 से बड़ा आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। मूलों की प्रकृति के बारे में भी हम जानेंगे कि मूल किस टाइप के होंगे, कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, तो वो अगले वीडियो में बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम केवल इतनी बात करते हैं कि मूल होंगे या नहीं होंगे, मूल अस्तित्व में है या नहीं है। यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा आ गया, कहने का मतलब माइनस में आ गया दोस्तों, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूल ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखो माइनस में आने का लॉजिक क्या है। यदि यहाँ पे कोई संख्या माइनस में आ जाए, वर्गमूल के अंदर कोई संख्या माइनस में आ जाए, तो वो काल्पनिक बन जाती है। काल्पनिक कैसे बनेगी, जैसे x² बराबर -5 आ रहा है दोस्तों, x² बराबर क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, तो x बराबर क्या आएगा, -5 के ऊपर अंडररूट का चिन्ह आ जाएगा। x बराबर क्या हो गया, वर्गमूल -5 हो गया। अब आपने आज तक ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग करे और वो ऋणात्मक आ जाए। ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। किसी वास्तविक संख्या का वर्ग करते हैं, उसके ऊपर 2 घात लगाते हैं और सॉल्व करते हैं, तो उसकी वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं आती है दोस्तों। ये तो एक काल्पनिक बात हो गई कि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक आ जाए। ये एक मात्र कल्पना मात्र बात है, इसलिए ये संख्या काल्पनिक संख्या है। वर्गमूल के अंदर यदि आपको माइनस की संख्या दिख रही है तो वो काल्पनिक संख्या है। इसकी विस्तृत चर्चा हम 11वीं क्लास में करते हैं। कॉम्प्लेक्स थ्योरी आती है, उसके अंदर हम अंडररूट के अंदर जो माइनस वाली संख्याएं आती हैं उसकी भी व्याख्या करते हैं, और ऐसे द्विघात समीकरणों के मूल भी निकालते हैं जिनमें
अंडर के अंदर माइनस वाली संख्या आ जाती है। तो अब इतना ही देखेंगे इसमें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ गया तो उस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। आपको एक लाइन लिखनी है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है और वहीं पे स्टॉप कर देना है। और यदि ये 0 से बड़ा आ गया या 0 आ गया तो आपको आगे भी हल करना है। आगे हल कैसे करोगे वो हम एक प्रश्न लेके देखते हैं दोस्तों। आपको प्रश्न की सहायता से बिल्कुल क्लियर कर देंगे, कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे आपके दिमाग में या आपको समझ में नहीं आए। देखो प्रश्न मैंने अभी बोला था कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है तो श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो पहला एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं अपने चैप्टर 3.4 में, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। केवल एक क्वेश्चन करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएंगे पूरे क्वेश्चन, ये मेरा वादा है दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर 2, 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर 2x, फिर आगे +1 इक्वल टू 0। ये एक हमारा समीकरण है, द्विघात का समीकरण है। अब आप सबको पता है द्विघात का समीकरण है तो इसके 2 मूल निकल कर आएंगे कि नहीं आएंगे भी? आएंगे ना। तो अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। जब किसी समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है ये पता करना हो तो आपको ABC की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। इस द्विघात समीकरण में A बराबर क्या है, B बराबर क्या है और C बराबर क्या है, ये जानना जरूरी है दोस्तों। तो ये कैसे जानेंगे? इस समीकरण की हम कौन से समीकरण से तुलना करेंगे भाई? इस समीकरण की कौन से समीकरण से तुलना करेंगे? हम तुलना करेंगे व्यापक रूप वाले समीकरण से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो दोस्तों हम पाएंगे, देखो यहाँ पे दिए हुए समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो आप इससे कंपेयर कर रहे हो इसको, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा भाई? 2 आ रहा है। b की वैल्यू इसमें क्या है? b बराबर -2 अंडर 2 है दोस्तों। और c बराबर क्या है भाई? प्लस का 1 है। अब मूलों का अस्तित्व है या नहीं है इसके लिए हम क्या चेक करना पड़ेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान देखना पड़ेगा। यदि वो 0 से छोटा आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और यदि 0 या 0 से बड़ा आ गया तो मूलों का अस्तित्व होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या दे रखी है भाई? -2 अंडर 2, ठीक है। ऊपर 2 घात लगी हुई है इसलिए यहाँ पे 2 घात लगाएंगे। -4a, a का मान क्या है भाई? 2 है, ब्रैकेट में बंद करेंगे। c का मान क्या है? 1। अब आप देखोगे यहाँ पे ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 421 बन जाएगा ये, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये गुणा में है, 4ac मल्टीप्लाई में है दोस्तों, यानी कि 4 × 2 फिर इंटू में क्या है? 1 है। अब सोल्व करते हैं। देखो किसी भी माइनस की संख्या के ऊपर यदि 2 घात लगी हुई हो उसका मतलब माइनस गायब हो गया, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया है दोस्तों। अब ये 2 घात इसके ऊपर भी है और अंडर 2 के ऊपर भी है, तो 2 के ऊपर 2 घात होती है उसका मान क्या हो जाता है? 4, और अंडर 2 के ऊपर 2 घात होगी तो ये अंडर वाला चिन्ह हट जाएगा और क्या बन जाएगा? 2। और यहाँ पे क्या आ गया? 8 आ गया ना। तो 8, 4 × 2 8 और माइनस में 8 बराबर में क्या आ गया दोस्तों? 0 आ गया कि नहीं आया? 0। तो ये 0
माइनस में तो नहीं है, जीरो को हम माइनस में भी नहीं मानते और प्लस में भी नहीं मानते हैं, तो इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व कब नहीं होता है? जब संख्या क्या हो? माइनस में आ जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो? माइनस में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों? 0 आ गया है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। तो आप यहाँ पे लिखोगे दिए हुए देवघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब इसके मूल क्या होंगे? हम इधर सॉल्व करके इसके मूल निकाल रहे हैं। ठीक है, दिए गए समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करेंगे? हम श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से ज्ञात करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मूल ज्ञात करने के लिए आपको श्रीधराचार्य सूत्र यूज लेना पड़ेगा। x बराबर क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही था श्रीधराचार्य सूत्र। और बटे हुए में क्या था भाई? 2a। बटे हुए में क्या था? 2a। अब इसमें हम क्या करेंगे? ये तो किसके मूल थे? इस समीकरण के मूल थे। अब हम इसमें abc के मान रख देंगे तो हमारे पास इस समीकरण के मूल आ जाएंगे। तो a बराबर क्या है दोस्तों? 2, और b बराबर क्या है? -2 अंडर 2, और c बराबर 1। तो ये इसमें रखेंगे रखने पर तो x बराबर क्या होगा? देखो x बराबर माइनस का चिन्ह, b की वैल्यू क्या है भाई? b बराबर क्या है? -2 अंडर 2, मैंने b का मान रख दिया है, प्लस माइनस का चिन्ह। अब अंडरूड में आप क्या रखोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रखोगे, जो आपने यहाँ पे निकाल लिया है, और उसका मान क्या है? 0 है। तो यहाँ पे 0 आ गया, और बटे हुए में 2a का मान क्या है दोस्तों? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ये 2 लिख दिया। ठीक है, 2.2 नहीं है, ये 2 × 2 है। ठीक है, गुणा में है। अब 0 का वर्गमूल क्या होता है भाई? 0 ही होता है। और आप देखोगे यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 2 अंडर 2 आपको मिल गया है। माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 अंडर 2 क्या हो गया? ऐसे कैसे आ गया? और बटे हुए में क्या आ गया भाई? 4 आ गया। 2 × 2 क्या बन गया? 4 बन गया। और यहाँ पे वर्गमूल में क्या है? 0 है, अंडर में 0 है, तो 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 होता है। इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस 0 जोड़ोगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 4 अंडर 2 ही बच जाएगा। अब देखो 2 से तो 2 कट रहा भी है, तो क्या बचा आपके पास? अंडर 2 बटे हुए में 2। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप समझ सकते हो, आंसर तो आ गए आपके पास। जो ये 2 आपको दिख रहा है, ये 2 आपको जो दिख रहा है ना, आप इसको कैसे लिख सकते हो दोस्तों? अंडर 2 गुणा अंडर 2, अंडर 2 गुणा अंडर 2 लिख सकते हो ना, क्योंकि अंडर 2 को अंडर 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। तो आप देखोगे एक अंडर से एक अंडर वाला कट जाएगा, और बचा क्या? 1 बटे हुए में अंडर 2। तो x बराबर इतना करने के बाद में हमारे पास आता है 1 बटे हुए में अंडर 2। अब आप देख रहे हो कि द्विघात का समीकरण था सर, और इसके तो मूल 1 ही निकल कर आए, 2 आने चाहिए थे। जब आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है तो दोनों मूल सेम ही रहते हैं। वो कैसे रहेंगे? एक बार आप यहाँ पे इधर देखो, एक बार आप यहाँ पे प्लस 0 करोगे तो भी यही निकल कर आएगा, और एक बार आप -0 लोगे तो भी यही निकल कर आएगा। तो अगला मूल भी क्या होगा? 1 बटे हुए में अंडर 2 होगा कि नहीं होगा? सेम पैटर्न है, सभी प्रश्नों का सेम पैटर्न है।
और इसमें कितने क्वेश्चन दिए हुए दोस्तों, 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 6 के 6 क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। एक क्वेश्चन इसमें छठा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है, क्योंकि वो फ्रैक्शन के अंदर दे रखा है, भिन्न के अंदर समीकरण दिया हुआ है, तो पहले उसको द्विघात का समीकरण बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार द्विघात का समीकरण बना के बता देता हूँ, बाकी आप ही को सोल्व करना है। देखो, आप नोट्स बनाते रहना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। हम बात कर रहे हैं 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का छठा क्वेश्चन क्या है, 1/2 में x। केवल रफली मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको होमवर्क के रूप में करना है। दूसरे का छठा क्वेश्चन है, 1/2 में x है माइनस 1/2 में x माइनस 2 है और बराबर में 3 है भाई, बराबर में 3 है। आगे लिखा हुआ है कि x का मान 0 भी नहीं है और 2 भी नहीं है। 0 और 2 यदि हो जाता है तो ये परिभाषित ही नहीं होगा, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। ये अपने फंक्शन की बात होती है कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, तो ये इसलिए यहाँ पे एक शर्त लिखी हुई है कि x का मान ना तो 0 है और ना 2 है। ठीक है, आपको इसको देख के घबराना नहीं है, इसको तो हमें काम में नहीं लेना है, केवल इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करते हुए द्विघात का समीकरण बनाना है, और फिर आपको देख लेना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। b² माइनस 4ac का मान निकाल के, और यदि 0 से बड़ा आ जाता है या 0 आ जाता है तो उसको आगे सॉल्व कर देना, और यदि ऋणात्मक आ जाता है, 0 से छोटा आ जाता है, तो वहीं पर रोक के एक लाइन लिखना कि हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो, इसलिए एक कल्पना मात्र बात है और समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है, यानी कि x का वास्तविक मान विद्यमान नहीं है दोस्तों। तो इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो बात सोल्व करने की आ पड़ी है। यहाँ पे x और x माइनस 2 ये लघुत्तम आ गया, LCM आ गया। ठीक है, x में x का भाग दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, इधर वाला बच जाएगा, x से तो x कट जाएगा और x माइनस 2 बचेगा दोस्तों। x माइनस 2 किससे गुणा होगा, 1 से गुणा होगा, फिर माइनस का चिन्ह आ गया। x माइनस 2 में x माइनस 2 का भाग दोगे तो x माइनस 2 तो कट जाएगा और क्या बचेगा, x बचेगा। x को किससे गुणा करोगे, 1 से, और बराबर में क्या चल रहा है भाई, 3। 3 के बटेवे के अंदर हम 1 लिख सकते हैं। 1 लिखेंगे तो इसका मान नहीं बदलेगा, क्योंकि 3 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 ही तो आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे इस वाले x से तो इस वाला x कट गया और ऊपर क्या बच गया, माइनस का 2 बच गया। और यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों गुणा में है तो गुणा करके लिख सकते हो, x इंटू एक्स क्या हुआ, x² और माइनस 2 गुणा होगा किससे, x से, तो क्या आ गया, माइनस का 2x, और बटेवे में क्या है भाई, 3 बटेवे में 1। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या को इधर तिरछी वाली संख्या से ऊपर वाली से गुणा कर देंगे, और इधर जो लेफ्ट में नीचे वाली है उसको राइट में जो ऊपर वाली संख्या है उससे गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे दोस्तों। क्रॉस गुणा करने के उपरांत हम देखेंगे 1 माइनस 2 से गुणा हुआ माइनस 2, और 3 गुणा हो रहा है x² माइनस 2x से, तो 3x² माइनस का क्या बन गया, 6x बन गया। ठीक है, अब ये माइनस का जो 2 है उसको हम इस साइड में ले लेंगे तो ये किसका बनेगा भाई, प्लस का बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3x² माइनस 6x, माइनस का 2 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 2 बन गया, और क्या बचा इधर, 0 बचा कि नहीं बचा, बचा ना। तो ये द्विघात का समीकरण बन गया हमारे पास दोस्तों, 3x² माइनस 6x, 3x² माइनस 6x प्लस 2। देखो 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0, ये समीकरण बन गया द्विघात का। अब यहाँ पे इसकी तुलना किससे करोगे, ax² प्लस bx प्लस c से हम इसको कंपेयर करेंगे।
ए बी सी की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे और उसको बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर फिट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे कि ऋणात्मक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सपोज दैट ऋणात्मक आ गया, माइनस में आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो आप लिखोगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक आ जाए, इसलिए x का कोई वास्तविक मान विद्यमान नहीं है। वास्तविक यानी कि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, आपको आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात, यदि 0 या 0 से बड़ा आ गया तो इसके समीकरण के मूल क्या होंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें आपको ABC की वैल्यू पुट करनी है और पुट करके आपको स्टेप वाइज सॉल्यूशन निकालना है और हल करके आपको एक बार प्लस का चिन्ह और एक बार माइनस का चिन्ह लेते हुए x के 2 मान निकाल देने हैं और आपका ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। यानी कि ये चैप्टर का मतलब 3.4 जो अपनी है यहीं पे क्लोज करते हैं और कल हम मूलों की जो प्रकृति है, द्विघात समीकरण के मूलों की जो प्रकृति है कि वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, अलग अलग आएंगे, समान आएंगे, वो जानेंगे। वो भी किसकी सहायता से, श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से ही जान पाएंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र को जरूर याद कर लेना आप। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपको याद होना ज़रूरी है दोस्तों, बहुत कंपलसरी है, ये याद होगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। जो 2 चैप्टर बचे हुए 3.5 और 3.6 वो इसी की मदद से सॉल्व हो पाएंगे। इसलिए निवेदन है कि आप इस सूत्र को ज़रूर याद करें और आगे भी आपको ये बहुत ही रामबाण की तरह काम में आने वाला है उच्च अध्ययन के लिए भी। तो इसलिए आप जितने भी फार्मूले आते हैं उनको एक कॉपी में उतारें और एक अलग से कॉपी बना लें, हनुमान चालीसा की तरह सुबह उठते ही एक बार उसका अध्ययन करें तो आपको अवश्य सूत्र याद होंगे। सूत्रों से घबराना नहीं है, ये तो एक गणित का हथियार है। सूत्र याद हो गया तो समझ लो कि बेड़ा पार हो गई है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए विदा दीजिए दोस्तों। वीडियो को शेयर ज़रूर करना अधिक से अधिक।